ये दूसरी बुक है, मतलब हमारे सिलेबस से रिलेवेंट नहीं है, बट वैसे बताने के लिए मैं इसको रेफ़र कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इसकी ऐसी शेप क्यों है ये समझ लेते हैं फटाफट से। बेसिकली अगर आप ये आपका कंपेटिटर है, उसका एक्सेस है, और ये होम फर्म है। ठीक है, तो अगर तो आप पॉइंट एच पे हो, है ना, और दूसरी फर्म ने अपनी क्वांटिटी B1 से बढ़ा के B2 कर ली। अब ऐसे में क्या होगा कि आप जो है अगर आप भी अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेते हो तो आप सेम प्रॉफिट के लेवल पे रह रहे हो। ठीक है, तो शुरू में तो ये होगा कि शुरू में तो अगर आप अपना मतलब दूसरी फर्म अगर अपनी क्वांटिटी बढ़ा रही है तो आप भी अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हो तो फ़ायदे में रहते हो। बट अगेन इसका भी तुम देखोगे मेजॉरिटी पार्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड दैट इज़ बिकॉज सपोज़ करो अब तुम पॉइंट जी पर हो। ठीक है, अगेन जी पॉइंट पर भी फर्म 2 जो है, जो फॉरेन फर्म है, वो B1 बना रही थी। ठीक है, अब उसने सोचा कि मैं B1 से B2 पे जाती हूँ। अब अगर तुम्हें अपना प्रॉफिट सेम रखना है तो तुम्हें अपनी क्वांटिटी गिरा कर तुम्हें F पॉइंट तक आना होगा, तभी तुम प्रॉफिट सेम रख सकते हो। नहीं तो क्योंकि उसने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी है तो यू विल ऑल्सो हैव टू मतलब अगर तुम्हें प्राइस अच्छा खासा ही चाहिए तो तुम्हें अंडर सप्लाई करना पड़ेगा अगर वो ओवर सप्लाई कर रहा है तो। एंड यही चीज़ यहाँ पर थ्रू आउट चल रही है। अगर वो अपनी क्वांटिटी और बढ़ा दे तो तुम्हें अपनी और घटानी होगी, और बढ़ा दे तो और घटानी होगी। तो इसी से ही शेप आ रही है इसकी ऐसी कि शुरू में क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है जैसे जैसे दूसरी फर्म अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है। बट जो बाद वाला पार्ट है इट इज़ शोइंग कि अगर दूसरी वाली फर्म जो है वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है तो यू हैव टू रिड्यूस योर क्वांटिटी, राइट। तो आई होप ये समझ में आया हो, बट नहीं आया तो इट्स ओके, आई हैव जस्ट ट्राइड एक्सप्लेनिंग दिस ताकि याद ना करनी पड़े फिगर। ठीक है, ये चीज़ हो गई अब। ठीक है, एंड आगे क्या बताया है वो देख लेते हैं। तो ये आइसो प्रॉफिट कर्व की शेप है। अलग अलग आइसो प्रॉफिट कर्व्स बनाए हुए हैं जो कि अलग अलग प्रॉफिट लेवल्स शोकेस कर रहे हैं। ठीक है, एक कर्व के ऊपर फर्म का कांस्टेंट प्रॉफिट है। आइसो प्रॉफिट का मतलब भी वही है। लेवल ऑफ प्रॉफिट्स इंक्रीज जैसे जैसे हम साउथ ईस्टर्ली मूव करते हैं, ये हमने बात कर ली। अगर होम फर्म अज्यूम करता है फॉरेन फर्म के सेल्स आर गिवन से एट Q1 स्टार। ठीक है, अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इधर समझने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ उधर भी बनाया हुआ है, बस उधर उतना ज़्यादा प्रॉपरली एक तो दिख नहीं पा रहा क्योंकि इतना सब कुछ है उस फिगर में। तो इधर बेसिकली क्या शोकेस किया हुआ है, रिएक्शन फंक्शन निकाला हुआ है फॉर्म का। ठीक है, रिएक्शन फंक्शन आ कहाँ से रहा है, आप बेसिकली होम वाली फर्म जो है वो देख रही है। अच्छा, अगर फॉरेन फर्म B1 बार लेवल ऑफ आउटपुट बनाती है तो मुझे कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए, ये क्वेश्चन है जो रिएक्शन फंक्शन जिसका जवाब देता है। अब अगर आपको वो डिसाइड करना हो तो कैसे डिसाइड करते हो आप देखते हो जब आप मैथमेटिकली करते हो, व्हाट डू यू डू, आप देखते हो कि अच्छा दूसरी फर्म अगर कोई भी Q2 लेवल ऑफ क्वांटिटी बना रही है तो हमें अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। वी आर डूइंग द सेम थिंग, बस अब हम उसको ग्राफिकली दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने का मतलब क्या है। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने का मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी से रिलेटेड जो भी फॉरेन फर्म कोई सी भी क्वांटिटी बना रही है, ठीक है, उस क्वांटिटी के लिए बेसिकली उस क्वांटिटी पर आपने एक लाइन बना दी और उसको जो भी ऐसा आइसो प्रॉफिट है जिसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो उसको टेंजेंट हो रहा है। यहाँ पर सब पे आइसो प्रॉफिट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो टेंजेंट हो रहा है इन लाइंस के ऊपर। ठीक है, ये डिटेलिंग है, वैसे नहीं भी समझोगे तो भी काम चल जाएगा, बट वह है कि डिफ़िकल्टी होगी, फिर रट्टा मारना पड़ेगा डायग्राम का, क्योंकि उस डायग्राम में भी तुम देखोगे। तो लेट मी जस्ट शो यू। इसमें भी फर्म 1 का जो होम फर्म है उसका रिएक्शन फंक्शन है R1 R1।
अब यू विल सी कि जो R1 है वो सब आइसोप्रॉफिट कर्व्स के हाईएस्ट पॉइंट से ही पास हो रहा है, बट उन्होंने ये सब मेंशन नहीं किया और फिर समझ में भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। बट इसमें समझाया है एंड बहुत इजी है ये देखना कि इधर क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, इससे कैसे आपको क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, मतलब सी जब आपने पहले तो ये देखते हैं कि इधर कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, ये वाला आइसो प्रॉफिट क्यों बेस्ट आइसो प्रॉफिट है व्हेन द फॉरेन फर्म इज़ मेकिंग B1 बार, कोई और आइसो प्रॉफिट क्यों नहीं। सिंपल सा लॉजिक ये है, सी अगर कोई और आइसो प्रॉफिट कर्व हम देखें, ये इस लाइन पर बहुत सारे आइसो प्रॉफिट कर्व्स हैं जो इधर से गो थ्रू कर रहे हैं, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, इसके ऊपर बहुत सारे आइसो प्रॉफिट कर्व्स हैं, बट हमने क्या बोला, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है एंड प्रॉफिट लोएस्ट आइसो प्रॉफिट पर मैक्सिमाइज होता है, राइट। जितना ज़्यादा साउथ में हो आइसो प्रॉफिट उस पर मैक्सिमाइज होता है। तो दिस वॉज द ओनली आइसो प्रॉफिट, मतलब जो आपकी उस लाइन के टेंजेंट हो जाएगा वो इकलौता आइसो प्रॉफिट होगा जिधर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा, राइट। अगर इससे नीचे वाले आइसो प्रॉफिट कर्व्स देखेंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगे, वो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, बट द इशू इज़ कि वो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो तो B1 बार बना रहा है, बट इसके नीचे वाले जो आइसो प्रॉफिट कर्व्स हैं वो B1 बार को टच ही नहीं कर रहा है। मतलब वो हमारी जो हकीकत है कि B1 बार दूसरी फर्म बना रहा है उसके साथ वो कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत अच्छे सपने हैं, ठीक है, बट जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसके हिसाब से वो अचीव ही नहीं हो सकते, ऐसा टाइप का कुछ है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू। इस तरीके से हमारा रिएक्शन फंक्शन आता है, ठीक है। जो लोएस्ट कर्व, ठीक है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट हो, मतलब बेसिकली आप दूसरे, मतलब आप अलग अलग क्वांटिटी के लेवल्स बना लो फॉरेन फर्म के, उस पर जो भी लोएस्ट टच कर सके आपको, मतलब आपको ये इंश्योर कराना है कि लोएस्ट आइसो प्रॉफिट कर्व उसको टच कर रहा हो। अब टच भी कराना है और लोएस्ट भी है, तो तभी बेस्ट केस सिनेरियो आपका तभी हो सकता है ना जब वो जो लोएस्ट वाला जो आपको टच कर रहा है उसका हाईएस्ट पॉइंट टच कर रहा हो, राइट। मतलब मैंने जो बात कही थी कि इससे जो ऊपर वाले आइसो प्रॉफिट कर्व्स हैं वो भी इस लाइन को काट के जा रहे हैं, बट द इशू इज़ कि जैसे अगर इसके ऊपर ही तुम एक आइसो प्रॉफिट ऐसे बनाओगे, ठीक है, इधर और इधर इन दो पॉइंट्स पर वो इस B1 बार वाली लाइन को कट करके जाएगा, बट द इशू इज़ कि वी नो वी कैन डू बेटर। कैसे बेटर कर सकते हैं, अगर कोई और आइसो प्रॉफिट कर्व हो जो थोड़ा नीचे हो और उसका बस एकदम टिप टच कर रही हो हमें, तो हमारा टच भी कर रहा है वो हमें और वो साउथ में भी है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, दैट इज़ द एंटायर थिंग, ठीक है। तो ऐसे ये फिगर बनती है एंड जब आप ऐसे जो टिप्स जो होंगी आपकी आइसो प्रॉफिट कर्व्स की उनको जोड़ जोड़ के आपको ये रिएक्शन फंक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली इन्होंने दिखाया है कि सेकंड फर्म के लिए भी ऐसे आइसो प्रॉफिट कर्व्स होते हैं, ठीक है, एंड उसका रिएक्शन फंक्शन ऐसा बनेगा, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना जो होम फर्म है उसका रिएक्शन फंक्शन ऐसे स्टीप होगा, स्टीप एज इन कि मतलब मैं इसका एक बार प्रॉपर्ली बन के भी बता दूँगी कि क्या लॉजिक बन रहा है, एक बार सोच के बताती हूँ। ये बस ध्यान रखना होम फर्म का ये ज़्यादा स्टीप है, दूसरी वाली फर्म का ये फ्लैट है रिएक्शन फंक्शन, ठीक है, जो कि हम इधर भी देख सकते हैं दूसरी में भी। ये स्टीप है R1 और जो कंपेटिटर फर्म का है वो है R* जो फ्लैट है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगर होम फर्म अज्यूम करे कि फॉरेन फर्म की सेल्स जो है Q*1 है, ठीक है, तो अभी हमने बात की कि किसी भी लेवल पे आप कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपने प्रॉफिट को। इन्होंने कहा कि Q*1 अगर आप अज्यूम करते हो कि फॉरेन फर्म की सेल्स है तो आप Q1 बनाओगे, बट व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। द लॉजिक बिहाइंड मेकिंग Q1 इज़ वही जो मैंने तुम्हें उसमें दिखाया फिगर में कि आपने Q1* से एक लाइन बनाई, फिर आपने देखा कि कौन सा आइसो प्रॉफिट कर्व जो है उधर टेंजेंट हो रहा है, एंड जिधर फिर वो टेंजेंट सी आ गई, आपको एक पॉइंट मिल गया, अब बस उस पॉइंट को एक्स एक्सिस तक खींचते जाओगे तो आपको ये क्वांटिटी मिल गई कि हाँ जी हमें इस पॉइंट से रिलेटेड ये वाली क्वांटिटी बनानी है, Q1 क्वांटिटी बनानी है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको Q1 स्टार के कॉरेस्पॉन्डिंग Q1 मिल रहा है। सिमिलर एक्सरसाइज आप सारी लेवल्स ऑफ फॉरेन फर्म के सेल्स के लिए करोगे, ठीक है। इससे आपको बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व मिलेगा जिसको R1 कहा हुआ है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि अगर दूसरी फर्म अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है तो आपका बेस्ट रिस्पॉन्स, अगर आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है तो इट्स बेटर कि आप अपनी क्वांटिटी गिरा लो ताकि प्राइस मार्केट में अच्छा बना रहे, ठीक है। आर स्टार जो है फॉरेन फर्म का बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन है, वो भी सेम एक्सरसाइज करती है और उसको आर स्टार मिल जाता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन है E1, दोनों बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस का जो इंटरसेक्शन है दैट इज़ E1। एंड E1 एक मार्केट इक्विलिब्रियम है इन द सेंस हर फर्म की स्ट्रैटेजी E1 पे ऑप्टिमल है, ठीक है, गिवन द अदर फर्म्स चॉइस। तो दोनों के रिएक्शन फंक्शंस पे E1 आ रहा है, मतलब कि फर्म 1 इज़ डूइंग द बेस्ट गिवन व्हाट फर्म 2 इज़ डूइंग, फर्म 2 इज़ डूइंग द बेस्ट गिवन व्हाट फर्म 1 इज़ डूइंग। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कूर्नो नैश वगैरह सब जगह पे, ठीक है। अब तुम देखोगे कि E1 से ज़्यादा प्रॉफिट्स होम फर्म को P पॉइंट पे होंगे। देख लेते हैं एक बार P पॉइंट पर क्या E1 से ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ऑफकोर्स होंगे। P पॉइंट जो है इट इज़ एट अ लोअर आइसो प्रॉफिट कर्व, तो होंगे होम फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट। तो हो सकता है कि जो होम फर्म है वो दूसरी फर्म को धमकी दे कि भाई मैं तो P पॉइंट पर प्रेडिक्शन करूँगा, मैं तो Q डैश प्रोड्यूस करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस Q1। बट सी यू हैव टू रियलाइज़ कि ये एक नॉन क्रेडिबल थ्रेट है। नॉन क्रेडिबल थ्रेट क्यों है? क्योंकि E1 जो है नैश है, नैश से कोई डेविएशन नहीं होता है, राइट। जब आपको पता है कि दूसरी फर्म Q1 स्टार बना रही है, फॉरेन फर्म Q1 स्टार बना रही है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे केस में आपके लिए ऑप्टिमल है Q1 बनाना। भले ही P पॉइंट पर ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बट P पॉइंट पर ज़्यादा प्रॉफिट्स तब हो रहे हैं जब दूसरी फर्म Q स्टार डैश बना रही है। अभी की जो हमारी हकीकत है दैट इज़ कि दूसरी फर्म Q स्टार 1 बना रही है, और जब वो Q स्टार 1 बना रही है इट्स बेस्ट फॉर अस टू मेक Q1, राइट। तो हमें पता है कि हमारा ऑप्टिमल Q1 ही है, तो जब ऑप्टिमल Q1 है हम P पॉइंट पर Q डैश क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। एंड ये सिर्फ हमें ही नहीं पता, दूसरी फर्म को भी पता है कि हमारा ऑप्टिमल ये है, तो ये एक नॉन क्रेडिबल थ्रेट है बस कि मैं तो पॉइंट P पे बनाऊंगा, ठीक है। यही यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अब आगे का करते हैं।